हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है द रूम ऑन द रूफ। तो रूफ छत, छत में जो रूम था। ये ओरिजिनल स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, जो कि शॉर्ट स्टोरीज, बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखोगे तो रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज की एक अलग प्लेलिस्ट है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। सारी की सारी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये एक और आज हम स्टोरी पढ़ेंगे, द रूम ऑन द रूफ, छत पर एक कमरा। 16-year-old Rusty lived with his strict guardian guardian 16 साल का रस्टी लिव्ड रहता था अपने, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है जो कि बहुत कठोर और सख्त होते हैं, जो काफी कंट्रोल करके रखते हैं दूसरों को, विद हिज स्ट्रिक्ट गार्डियन। और गार्डियन होता है अभिभावक, मीन्स जो आपका केयर टेकर होता है लीगली, कानूनी तौर पर जो आपका केयर रखने के लिए अभिभावक रखे जाते हैं। तो उनके जो ये जो गार्डियन थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे, सख्त थे। उनका नाम था मिस्टर हैरिसन, अ मैन हु हैड लिटिल पेशेंस। अब हैरिसन के बारे में बताया गया है कि एक ऐसे आदमी जिनके पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। यहाँ पे लिटिल का मीनिंग हो गया लगभग न के बराबर ही पेशेंस था उसमें। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। अ मैन हु हैड लिटिल पेशेंस फॉर फन एंड इवन लेस फॉर फ्रेंडशिप। एक तो है फन, मजे करने के लिए तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, टॉलरेट नहीं कर पाते थे। एंड इवन लेस, और भी कम पेशेंस था फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए। वो नहीं चाहते थे कि रस्टी अपने दोस्त बनाए या मौज मस्ती करे। तो यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर हैरिसन, अ मैन हु हैड लिटिल पेशेंस फॉर फन एंड इवन लेस फॉर फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप तो बहुत दूर की बात है, फन तो करने नहीं देते थे, मजे करने नहीं देते थे, और फ्रेंडशिप भी नहीं चाहते थे कि वो किसी से बढ़ाए। रस्टीज डेज फेल्ट लोनली। अब ये तो सिर्फ 16 साल का बच्चा है, इतनी रेस्ट्रिक्शंस और इसके ऊपर रोक टोक लगाई जाएगी। रेस्ट्रिक्शंस मतलब रोक टोक, तो कैसा लगेगा इसको। रस्टीज डेज फेल्ट लोनली, लोनली मीन्स अकेलापन। तो उन उसके दिन गुजरते थे अकेलेपन से, अकेलापन महसूस होता था। एंड ग्रे, यहाँ भी ग्रे जो वर्ड है इसका मतलब यही होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, जो कि बहुत बोरिंग टाइप का हो। तो उसके दिन कैसे थे, अकेलेपन से भरे हुए और ग्रे, उदासी से भरे हुए या उबाऊपन से भरे हुए। अंटिल वन आफ्टरनून ही मेट अ ग्रुप ऑफ लाइवली इंडियन बॉयज। सो अंटिल का मतलब होता है जब तक, एक दोपहरी, ही मेट वो मिला, एक ग्रुप एक झुंड से, लाइवली इंडियन बॉयज। सो इंडियन बॉयज जिनके के नाम थे सोमू, रणबीर, किशन एंड सूरी, जो कि बहुत लाइवली थे, चंचल थे और लाइफ से भरे हुए थे, जीवन से भरे हुए थे, बड़े खुश रहते थे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि उसके दिन अकेलेपन और उदासी से भरे लगते थे जब तक कि एक दोपहर वो बहुत ही खुश रहने वाले लड़कों के एक ग्रुप से मिला, और उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। लाफिंग एंड प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स, जो कि हंस रहे थे और खेल रहे थे गलियों में, स्ट्रीट्स मीन्स गलियों में। ड्रॉन टू देयर वार्मथ। अब जब उसी की ही एज ग्रुप के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ड्रॉन मीन्स वो आकर्षित हुआ, किसकी तरफ, उनकी वार्मथ की तरफ, गर्मजोशी की तरफ। रस्टी बिगैन टू ज्वाइन देम इन सीक्रेट। तो रस्टी भी ज्वाइन देम मतलब उनसे मिलने चला जाया करता था, सीक्रेट, चुपचाप, क्योंकि जो उसके गार्जियन है वो बहुत ही रोक टोक करते हैं, इसलिए चुपचाप वो उनसे मिलने चला जाया करता था। दे रोम्ड द बाजार। रोम्ड मतलब घूमना फिरना। अब दे कौन है, रस्टी और उसके चार दोस्त, नए दोस्त जो बन गए हैं, वो घूमते फिरते थे बाजार में। टेस्टेड स्पाइसी चाट, और फिर खाना भी खाते थे। स्पाइसी मीन्स मसालों से भरा हुआ चाट। एंड स्प्लैश्ड अबाउट इन द रेन, और जब कोई बारिश होती थी तो स्प्लैश का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ये छींटे डालना। स्प्लैश क्या होता है, छींटे उड़ाना। तो वो एक दूसरे के ऊपर भी और अदरवाइज भी छींटे उड़ाते रहते थे रेन में। फिलिंग रस्टीज वर्ल्ड विथ कलर एंड लाइफ। भरते हुए रस्टी की दुनिया में भी, कलर मीन्स रंग और लाइफ मीन्स जीवन। रस्टी का जीवन उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया अपने आने से, उसमें रंग भर दिए और उसमें जीवन भर दिया।
बहुत खुश रहने लगा रस्टी उनकी कंपनी में। When Mr. Harrison discovered these new friendships, अब जब मिस्टर हैरिसन को पता चला ये नई दोस्ती के बारे में, ही वॉज फ्यूरियस। तो फ्यूरियस होता है बहुत ही, फ्यूरी से भरा हुआ, क्रोध, एंगर, वो बहुत ही क्रोधित हो गए, गुस्से में हो गए, गुस्से में आ गए। आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है बहस, और हीटेड होता है कि जो बहुत ही आगे बढ़ जाए, इसमें काफी कहा सुनी हो जाए। हीटेड आर्ग्यूमेंट, रस्टी रैन अवे फ्रॉम होम, रस्टी तो घर से ही भाग गया। विद नो मनी एंड नो वेयर टू गो, कोई बिना किसी पैसे के, विद नो मनी बिना किसी पैसे के साथ, एंड नो वेयर टू गो कोई जगह भी नहीं थी उसके लिए जाने के लिए, लेकिन वो घर से भाग गया। सोमू हेल्प्ड हिम फाइंड वर्क, सोमू जो उसका दोस्त था उसने उसकी मदद करी काम ढूंढने में। ट्यूटरिंग, ट्यूटरिंग किशन, सो ट्यूटर करना मीन्स पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना किशन को। किशन जो कि द सन ऑफ अ काइंड बट बिजी मदर, जो कि बेटा था एक काइंड दयालु लेकिन बिजी व्यस्त रहने वाली माँ का जो बेटा था किशन, उसको ट्यूशन पढ़ाने पढ़ाने के लिए किसको रखा गया, सोमू के द्वारा रस्टी को रखा गया। इन रिटर्न, बदले में, ट्यूशन पढ़ाने के बदले में, इन रिटर्न रस्टी वॉज गिवन अ स्मॉल कोजी रूम ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। सो ट्यूशन पढ़ाने के बदले रस्टी को दिया गया एक छोटा, और कोजी होता है आरामदायक, छोटा और आरामदायक रूम छत पर, ऑफ देयर हाउस उनके घर के, किनके घर के, किशन के घर के। द रूम वॉज सिंपल, अब ये रूम तो बिल्कुल साधारण सा था। जस्ट अ बेड, अ टेबल एंड अ व्यू फ्रॉम ऑफ द ओपन स्काई, इस पे क्या क्या दिखाई देता था उसको, एक तो व्यू दिखता था खुले आकाश का, एक इसमें बेड था और एक टेबल था। बट टू रस्टी इट फेल्ट लाइक फ्रीडम, लेकिन यही छोटा सा रूम रस्टी के लिए ये तो बिल्कुल ही एक स्वतंत्रता से भरा हुआ चीज उसको लगा, कि मुझे अब किसी के अंडर स्ट्रिक्टनेस से या रेस्ट्रिक्शन से भर के नहीं रहना पड़ेगा, मैं अपने तरीके से अपने रूम में रह सकता हूँ। फ्रॉम देयर ही कुड वॉच सनसेट्स, वहां पे रूम ऑन द रूफ, वहां से वो देख सकता था सूरज को अस्त होते हुए। हियर द बसल, बसल टी साइलेंट है यहाँ पे, बसल ऑफ द स्ट्रीट्स बिलो, वहां से उसको ये भी दिखता था, एक तो सनसेट, और बसल होता है चहल पहल, हसल बसल भी बोलते हैं इसको। तो बसल क्या हो गया, चहल पहल, स्ट्रीट्स गलियों में नीचे, क्योंकि वो रूफ में है उसका कमरा। एंड ड्रीम ऑफ ऑल दैट ले अहेड, और सब कुछ के सपने देखने के लिए जो उसकी जिंदगी में अभी आने वाले थे, मीन्स आने वाले दिनों के सपने भी वो संजो सकता था उस रूम में बैठे हुए। दैट लिटिल रूम ऑन द रूफ बिकेम मोर देन जस्ट अ प्लेस टू लिव, अब वही छोटा सा रूम रस्टी के लिए बन गया एक रहने की जगह से भी कहीं ज्यादा, मोर देन, क्योंकि वो वहां पे एक तो इंडिपेंडेंट फील करता था और फ्री फील करता था, सपने भी देख सकता था। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ रस्टीज इंडिपेंडेंस, ये जो रूम था ये एक शुरुआत था रस्टी की स्वतंत्रता का, फ्रेंडशिप दोस्ती का, एंड सेल्फ डिस्कवरी, खुद की खोज, आत्म खोज, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ के अपने आने वाले दिनों की भी प्लानिंग कर सकता है, और खुद की लाइकिंग्स, खुद और भी ज्यादा जान सकता है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, और अगर आपको ये पूरी स्टोरी पढ़नी है तो आप इस भी रिवाइज करते हैं। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत ही सख्त, कठोर, जो कि काफी रोक टोक लगाता हो। गार्जियन, गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक, केयर टेकर, देखभाल के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी व्यक्ति। पेशेंस, धैर्य। फ्रेंडशिप, दोस्ती। लोनली, अकेला। आफ्टरनून, दोपहर। लाइवली, चंचलता से भरे। ड्रॉन, आकर्षित होना। वार्मथ होता है गर्म जोशी। सीक्रेट, सीक्रेट गुप्त रूप से। रोम्ड, घूमना फिरना। स्पाइसी, मसालों से भरा हुआ, स्पाइसेस से भरा हुआ। स्प्लैश्ड, पास्ट टेंस में है, छींटे उड़ाना। डिस्कवर्ड, पता लगाना। फ्यूरियस, बहुत ही गुस्सा हो जाना। हीटेड, तकरार से भरा हुआ, या फिर लड़ाई झगड़ा, जो बोलते हैं मुंह से हम लड़ाई करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उससे भरा हुआ, और आर्ग्यूमेंट होता है बहस। ट्यूटरिंग, पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना। बिजी, व्यस्त हो जाना। इन रिटर्न, बदले में। कोजी,
आराम से भरा हुआ, आरामदायक, सिंपल साधारण, व्यू नजारा, फ्रीडम आजादी, सनसेट सूर्यास्त, बसल चहल पहल, हसल बसल भी बोलते हैं, चहल पहल, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, सेल्फ डिस्कवरी खुद की खोज, आत्म खोज, जिसमें हम अपने को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी द रूम ऑन द रूफ। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।